उपनिषद के ऋषि ने जब अपने शिष्य से कहा तुम जानो कि तुम कौन हो, कैसे जाने? तो उन्होंने कहा तपस्य सौम्य, तप करो। है सौम्य, तुम तप करो। जब तप किया तो उन्होंने कहा क्या है बताओ? तो उसने कहा अन्नम ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म है। जीवन अगर ब्रह्म है समझ चेतना में तो अन्न भी ब्रह्म है। शिष्य बोले कुछ और आगे बढ़ो। तो उसने कहा प्राणम ब्रह्म, ये मेरा प्राण जो है वो ब्रह्म है। उन्होंने कहा ठीक है बिल्कुल, अब थोड़ा और आगे बढ़ो, शरीर का सूक्ष्म तत्व ब्रह्म है, प्राण है। ऋषि ने फिर कहा कुछ और आगे बढ़ो। उन्होंने कहा मनोमय ब्रह्म, मन ब्रह्म है। नहीं अभी और मंथन करो। तो उन्होंने कहा विज्ञानम ब्रह्म, बच्चा कह रहा है, सौम्य जो उनका शिष्य है वो कह रहा है। ऋषि बोले बस एक छलांग और लगा दो, आनंद तुम्हारे लिए दूर नहीं है। कुछ न बचा, आनंदम ब्रह्म, और खो गया। तो अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, 5 कोश पार करके आनंदमय हो गया। ये पूरी की पूरी अनुभूति का शास्त्र है, पूरा पूरा। तो कबीरदास जी कहते हैं जल बिच कुंभ, कुंभ बिच जल है। जल बिच कुंभ, कुंभ बिच जल है। जल के बीच में क्या है? कुंभ। और कुंभ कहाँ है? जल में। जब पानी का घड़ा गंगा में डुबा दो अच्छे से, तो घड़ा कहाँ हुआ है? डूबा है गंगा के प्रवाह में। जल बिच कुंभ, जल के भीतर, जल के बीच में, और कुंभ बिच जल है, घड़े के अंदर भी जल है, घड़े के बाहर भी जल है। जल बिच कुंभ, कुंभ बिच जल है, बाहर भीतर पानी। कबीरदास जी कहते हैं बाहर भीतर दोनों में पानी है। फूटा कुंभ, कुंभ फूट गया, जल ही समाना। जल बिच कुंभ, कुंभ बिच जल है, बाहर भीतर पानी, और फूटा कुंभ जल ही समाना। संतों यह कथ कहानी। उन्होंने कुंभ के माध्यम से हमारे शरीर की व्याख्या की है। ये शरीर कुंभ है, हमारा शरीर भी घड़ा है, हमारा शरीर भी घड़ा है। इसके अंदर जो पानी समाया हुआ है उसी को उन्होंने व्याख्या करने के लिए दिया। ध्यान हमें ऊर्जा के सूक्ष्म रूप में ले जाता है। विज्ञान ने हमें पार्टिकल फिजिक्स दी, क्वांटम फिजिक्स दी, सब कुछ दिया। ये कहा मैटर डिविजिबल होता है, परमाणु का विखंडन होता है। अध्यात्म एक बात और कहता है कि हम स्थूल ऊर्जा से क्रमिक रूप में सूक्ष्म ऊर्जा में जा सकते हैं प्राण के माध्यम से। अध्यात्म कहता है प्राण के माध्यम से हम सूक्ष्मता की पराकाष्ठा पे जा सकते हैं, ये पंचकोशों के माध्यम से। विज्ञान हमारे सामने सत्य रखता है मैटर इज डिविजिबल। अध्यात्म हमारे सामने सत्य रखता है एनर्जी इज डिविजिबल। एनर्जी भी विखंडित हो सकती है। उसका जो सूक्ष्मतम रूप है बड़ा प्रचंड ऊर्जा का रूप है। जब पदार्थ विखंडित होता है तो ऊर्जा का प्रचंड रूप, हमने देखा न्यूक्लियर बम का क्या स्वरूप होता है। न्यूक्लियर बम का क्या स्वरूप होता है? तो में से किसी ने परमाणु पिक्चर देखी? परमाणु पिक्चर में उसका पूरा वर्णन दिया है किस तरह से परमाणु बम बना, और अटल जी आए, उन्होंने उसको अब्दुल कलाम साहब को उसका मार्गदर्शन दिया पूरा। ये जो अभी हमारे पड़ोसी देश में जो हमारा दुश्मन है वो कहता है कि पाव भर के हमने बम बना के रखे हैं। उनके मंत्री जी कह रहे हैं, कल उनका एक प्रवचन सुना, मैंने भाषण सुना, हमने 250 ग्राम के, 200 ग्राम के, 150 ग्राम के, 100 ग्राम, जैसे कोई बैंगन हो। ये हिंदुस्तान वाले समझते क्या हैं, हमारे हम पाव भर के बम भी छोड़ देंगे ना तो सब नष्ट हो जाएंगे पूरे। तो उनके उस लेक्चर के ऊपर इतनी हंसी उड़ रही है पूरी, अपने ही नहीं बल्कि ट्रांसलेट होकर के ये पूरे विश्व में गया। पूरे विश्व में जहाँ गया वहाँ सब ने हंसी उड़ाई। उनके हे भगवान मजाक कर रहे हैं लोग, तो कुछ नहीं जानते। हमारे परमाणु बम से टकराने जा रहे हैं। अब इमरान खान को अक्ल आई तो इमरान खान ने कहा नहीं भाई, हम परमाणु शक्ति की ओर नहीं जाएंगे, ना हम जाएंगे ना हिंदुस्तान जाएगा, दोनों नहीं जाएंगे। हम समझौता करने की कोशिश करेंगे। अब समझौते के ऊपर आए हैं, शांति से समाधान होता है। होगा, वो ज़बरदस्ती करना पड़ेगा। क्योंकि जब परमाणु बम फूटेगा, किसी का भी बटन दबे, चाहे वहाँ का दबे चाहे यहाँ का दबे, पूरा विश्व तहस नहस हो जाएगा। तो उन्होंने कहा अध्यात्म जो है वो कहता है ध्यान हमें संतुलन देता है, ध्यान हमें स्वास्थ्य देता है, ध्यान हमें प्रसन्नता देता है, शक्ति संपन्न बनाता है और ज्ञान संपन्न बनाता है, बोध संपन्न बनाता है। समर्थ किंतु ज्ञान युक्त, समर्थ किंतु संवेदना युक्त। हमारे ऋषियों ने कहा ब्रह्मांड में असीमित ऊर्जाओं का स्रोत, इनका अनुभव ध्यान के माध्यम से किया जा सकता है। ये जो परिमित ऊर्जा है इसका अनुभव हम लोग कर सकते हैं। पर इसके साथ साथ
ज्ञान के साथ साथ, बोध के साथ साथ संवेदनशील भी होना चाहिए। तो आपकी वास्तविक योग्यता क्या है? आपकी संवेदनशीलता, दर्द को महसूस करने की ताकत, दुख को महसूस करने की ताकत, श्वासों को शिथिल करना, संवेदनशील बनाना। प्राण जब सबल होते हैं तो आपको वरदान मिलता है जीवनी शक्ति का। प्राण जब परिष्कृत होते हैं ध्यान के माध्यम से तो वरदान मिलता है प्रसन्नता का। परिष्कृत प्राण प्रसन्नता, सबल प्राण जीवनी शक्ति मजबूत। और ध्यान जो है वो प्राणों को परिष्कृत करता है। ध्यान गहरा होता जाता है, प्राणों का प्रकाश प्राणों को प्रकाशित करता है, प्रकाशित प्राण। ध्यान के पहले चरण में हम जब प्राणायाम करते हैं तो प्राणों का ध्यान करते हैं, श्वासों का ध्यान करते हैं, हमारे प्राण समर्थ होते हैं, हम स्वस्थ होते हैं। दूसरे चरण में हम परिष्कृत होते हैं, संवेदनशील होते हैं और हमारे अनुभूतियों के नए द्वार खोलते हैं। पूरी ज़िंदगी हम क्या करते हैं, हमारी दिनचर्या, हमारी लाइफ स्टाइल, इसको हम व्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं। सारी जो समस्याएं आज की लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, वो जब ठीक हो जाएंगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारी संवेदनाओं में भी हम बुरी तरह से ईर्ष्या से भरे हुए हैं, वह चाहतों से भरे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ों से भरे हुए हैं। हम इसको चाहते हैं, हम इसको चाहते हैं, हम इसको चाहते हैं। कामुकता हमारे चाहतों में घुसी हुई है। तो संवेदना भी हमारी प्रदूषित न हो, संवेदना हमारी अच्छी कैटेगरी की हो, तो हमारा प्राण उसमें बिखर जाता है, हमारी थिंकिंग स्टाइल, हमारी लिविंग स्टाइल गड़बड़ न हो। तो हमें जो पहले चरण में श्वासों के प्रति जागरूक बनते हैं, जीवन को संवारते हैं, तो योग जो है पहला उपहार देता है, वो देता है हमारा ध्यान, जो हमारे लाइफ स्टाइल को ठीक कर देता है। हमारा ध्यान लाइफ स्टाइल को ठीक कर देता है। दूसरा उपहार जो योग हमें देता है, वो देता है हमें परिष्कार का, रिफाइनमेंट। समझते हैं, परिष्कार से हमारे अंदर एक समझ पैदा होती है, एक सोच पैदा होती है। तीसरा, एक नया परसेप्शन हमारे अंदर एक डेवलप होता है। तो इससे क्या होता है, ध्यान हमें एक बुद्ध बनाता है। ध्यान से हम बुद्ध बन जाते हैं। ऐसी चेतना, ऐसी संवेदना, इसके कारण स्वतः ही बुद्ध के यहाँ प्रसेनजीत आते हैं, मगध नरेश बिंबसार आते हैं, बुलाना नहीं पड़ता। किसी महात्मा के यहाँ, किसी साधु के यहाँ, किसी अवेयर हो चुका है जो व्यक्ति, उस बुद्ध के यहाँ कोई महाराज आता है तो वो अपने मन से नहीं है, अपने उससे नहीं आता, बुलाने से नहीं आता, अपने आप आता है। जब कोई फूल खिलता है, इसका जो कारण क्या है, जब कोई फूल खिलता है बगीचे में, कोई फूल उगता है, तो फूल नहीं जाता निमंत्रण देने कि भाई हमारे यहाँ आओ। फूल की सुगंध ऐसी फैलती है जैसे कहीं रात रानी लगी हो, रजनीगंधा लगी हो, तो पुकारना नहीं पड़ता रात में कि भाई हमारे यहाँ आ जाओ। उसकी सुगंध से अपने आप लोग आते हैं। भगवान बुद्ध ध्यानी थे। भगवान बुद्ध से, बुद्ध की परंपरा में प्राणों का ध्यान निकला है। उनके शिष्य थे महाकाश्यप। उन्होंने इस प्राण विद्या को विकसित किया है, बुद्ध ने, महाकाश्यप ने। महात्मा बुद्ध जहाँ रहते थे, उनकी कुटी को गंध कुटीर कहा जाता था। गंध कुटीर, जिस कुटी में वो रहते थे, क्यों? वहाँ से गंध फैलती थी, पद्म कमलों की गंध फैलती थी। ये खुशबू कहाँ से आई? प्राणों की खुशबू कहाँ से आई? परिष्कृत प्राणों की खुशबू, शरीर से पद्म गंध निकलती थी। प्राण जब प्रकाशित होते हैं तब तो प्रकाश फैलने लगता है सुगंध के साथ। कहते हैं गांव में एक कहावत है, सोने में सुगंध हो जाए तो क्या बात है। अगर सोने जैसी पर्सनैलिटी हो जाए, व्यक्तित्व ऐसा बन जाए प्रकाशित, उसमें सुगंध आ जाए प्राणों के माध्यम से, कितना अच्छा है। तो जिसकी शुरुआत हम जागरूकता से करते हैं धीरे धीरे, ये ध्यान वो है जिसकी शुरुआत हम धीरे धीरे करते हैं, जागरूकता से करते हैं। ये एकदम बहुत ज़्यादा जोर दे करके नहीं, ध्यान भगदड़ नहीं है। गीता में भगवान ने एक श्लोक लिया है, शनै शनै उपरमेत बुद्धिया धृतिग्रहितया। शनै शनै उपरमेत बुद्धिया धृतिग्रहितया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा। परमात्मा को अपने अंदर विराजमान मानकर इन पे ध्यान केंद्रित करो। न किंचिदपि चिंतित, और कुछ न सोचो। शनै शनै, धीरे धीरे धीरे। लोग क्या जल्दबाजी में होते हैं, भाई आप कब तक क्या ध्यान करा देंगे, कब तक ध्यान करा देंगे, कल तक करा देंगे, परसों तक करा देंगे, परसों मेरी फ्लाइट है शाम को, आप परसों के पहले करा दीजिए मेरा ध्यान। ऐसे नहीं होगा, रुकना पड़ेगा। जब तक आपके अंदर पूरी क्लिनजिंग प्रोसेस नहीं होगी तब तक नहीं होगा। इसलिए ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि आपको
डेवलप करना पड़ेगा अपने आप को। ध्यान भगदड़ नहीं है,